देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या खबर है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। तो जिसकी है उसको पता है सर? जी बिल्कुल। इन्होंने घर वाले ने जहाज लैके दिता है, तू पीछे लिखा लिया, तू लंघ जा साड़ी खैर। अच्छा, ऐसे पढ़े लिखे बंदे को ना जो अमला होता है ना जहाज का, उससे बातें करने की बड़ी आदत होती है। एयर होस्टेस ने कह रहे मुझे शक है तुम्हारी सास तुम पर जुल्म करती है। कुर्बानी है वासे भाई का, बताएं। माशाल्लाह ड्रेसिंग सेंस उनकी इतनी अच्छी है। उन्होंने दी चादर तो लगता कि सिंधो लेला लेना है। और यकीन मारें कि मैं लेला नहीं लेके जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपने मेहमान को बुलाऊंगा ताकि वो आपके साथ आके दो दो हाथ करें। आप सबकी तालियों में जनाब नसीम विकी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह सोफे दे नाल मैच हो गया ना। क्यों नहीं हो रहा? एक शेर मैंने अपने लिए लिखा है सर। घर जाके पढ़ लिखा। इन्होंने घर पढ़िया, घर वाले कहते बाहर जाके पढ़ के दे। मेरे किधरे भी नहीं चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुसी भराओ रहन दियो। चलो यार सोनी लो फिर। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल के भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। हाय हाय। ठाकर साहब ने हुण अपनी ऐनक दा टैग लाना शुरू किया जी। मैं इत्थे लटकरी होंदी सी, कीमत फूक भी मार दिंदे। हर किसी के दिल में समाये हैं। शेर सुना मैं पीछे सुन लिया कि मेरा भरा आ रहा। हर किसी के दिल में समाये हैं, पूरी दुनिया में बादलों की तरह छाए हैं। आज मैं बहुत खुश हूं मिस्टर वासे, आज गपशप में उस्तादों के उस्ताद आए हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आप इस तरह की बात करें, हालांकि ऐसा है नहीं है। सबने सीखा, मैंने सीखा, ठाकुर साहब ने सीखा आपसे। सर सबने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और विकी साहब, चापलूसी अपनी जगह, लेकिन आप खुद इनसे निबड़ लें। ये आपके आने से पहले मुझ पे हमेशा की तरह हमले कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप ही आके जवाब दीजिए इनको। वो शरीफ आदमी, आप लोग उसका नजायज फायदा उठाते। शरीफ होंगे तो रायवंड होंगे। बेवकूफा होंगे शरीफ भी रायवंड नहीं होंगे। नहीं सर, हम तो उनको भी अपना बड़ा मानते हैं सर, हमारे कैप्टन। नहीं नाम मनो अगले मना लेंदे ने। मगर ये मुझे बताएं कि ये क्या हमेशा से ऐसे ही हैं? जब आप इनको पहली दफा मिले या आपने इनको देखा तो ये इनको बीमारी शुरू से ही लाक थी? अभी तो थोड़ा इलाज हो गया भाईजान। अच्छा, ये पहले ला इलाज थे। जब मैं फैसलाबाद से लेकर आया हूं तो उन्होंने कह दिया था इन्होंने लाहौर ले जाओ। मगर विकी साहब मुझे बताएं कि ये क्या वैसे आपके ख्याल से है, मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, बस ये इसका प्रॉब्लम है, देखता नहीं है कि सामने बंदा कौन है कौन नहीं है। हाँ। ये सिर्फ अपनी बातें देखता है, वो निकालनी होती है बाहर इसने। तो इसका बस यही मसला है और दूसरा कोई नहीं। बाकी अगर आप कहें कि ये काम सोच के करता है, नहीं नहीं नहीं, सर आप इसे किसी अड्डे पर ले जाएं, आप इसे किसी रेस्टोरेंट में ले जाएं, आप इसे किसी महफिल में ले जाएं, आप इसे फौतगी पे ले जाएं, मतलब बंदे देख के कहना कि ना फौत होए बंदे यार देख माशाल्लाह हंसदा पिया है, ये जानता क्या देखो खुश होगा। ये उसी फिक्रे की सेंस चेंज कर देता है। वही ना, ये मैं बड़ा देर से इसमें कि कभी तो बेहतरी आए, कभी तो बेहतरी है, लेकिन आज तक ना हो पाया, बड़ा अरसा हो गया। ये तो बेहतरी है कि गरीब हो जाएगा। नहीं, बात सोच के नहीं करता कि काम भी सोच के नहीं करता। कुछ भी सोच के नहीं करता। अच्छा जी। हाँ, अच्छा करके भी नहीं सोचता। सिर्फ बाद लोग होते हैं ना कि बाद में करके सोचते हैं कि यार मैंने की कीता, मैंने नहीं करना चाहिए था, इन्हें कोई परवाह नहीं। तो कैसे गलत कीता, हाँ कीता, जाओ फिर पैसे दो। अच्छा, इतने आप मनी माइंडेड है? विकी भाई ने सारा साल इतने नहीं रहना, मैं कल ही नहीं पढ़ना मांगा था। नहीं मगर यार बात तो करने दो, आए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ, बड़े अरसे से वेट कर रहा था कि वो आएंगे। नवी गड्डी लेके मैंने कह रहे हैं मिठाई खुआ। ये इनको आप कब से जानते हैं, दूसरे साहब जो हैं? ठाकर साहब को जी। मैं इनको तब से जानता हूँ जब मुझे ही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। पहले एडिटर नक्कादार आवाज ही नहीं सी। अच्छा, तो ये भी उस वक्त से ऐसे ही हैं?
जी ठाकर साहब नहीं बदले हाँ, वैसे इन फिजिकलिटी तो मैंने देखी है, हुलिया नहीं इनका हुआ सर चाहिए। जी देखना हर बंदा अपने हिसाब से लगा होएगा ए बात बंदा दा सिर च स्प्रे लवा रहे होएगा ठाकर साहब माशाल्लाह जी ऐसे ऐसा काम करते हैं, ऐसी ऐसी जगह से ये कमाई लेकर जाते हैं वैसे भाई कि आपकी सोच होगी। कहाँ से? सर जी एक चीज भी अल्लाह के फजल से पल्ले से नहीं खाते। मतलब तुझे तो काफी पी रहे हो ना, उथों बैठे अपनी नाक ना अद्धी पी जाएंगे। लोग की रिकॉर्डिंग ते पर्स लैके आंदे ने, पैसे लैके आंदे, ये सिर्फ नक लैके आंदे ने। मगर वैसे आप तो इससे बाहर भी ट्रैवल करते हैं काफी अरसे से, तो ये बाहर क्या कुछ चेंज होते हैं? वहां भी ये दोनों ऐसे ही रहते हैं? नहीं ये वैसा ही रहता है। अच्छा ये किधर नहीं चेंज होता, ये तो कोई पता नहीं उसे जाकर गोरन भी कहते चाचू। और ये ठाकुर साहब बाहर जाके कुछ डिफरेंट लगते हैं, कुछ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं? बाहर जाके तो देखो जी स्टैचू बन के मंगन भी ला पैंदा। फिल्म खींची चल मेरा पुत ओदा ही अज ले जा रहा है, एयरपोर्ट ते उतरदे जाके इंज खलो जांदा उत्ते। जिस तरह कोई देखना कोई चार बंदे अमीर निकले तो हाथ इंज कर लेते। इमिग्रेशन, हाँ जी वहाँ पे सबसे ज्यादा आसान मेरे लिए होती है। हाँ हाँ जी, वहाँ मेरे हाथे मोर ला देते, निकल जा। इन्हां ते आईडी कार्ड ते लिखा होया कि जिस्म पर मांगने का निशान। अगर मुझे ये बताएं विकी साहब, पहली बार आपको कब याद है अपनी याददाश्त में कि जब आपने कोई जोक क्रैक किया हो और उस पर लोग हंसे हों, चाहे वो बचपन या जवानी या लड़कपन? मैं स्कूल में था, तकरीबन चौथी या पांचवी क्लास में था, बहुत छोटे दिन लीकर पहनी हुई थी, हमारा जो जिसको कहते हैं गवर्नमेंट खोती स्कूल में, उसी में पढ़ता था। 8 के ऊपर बैठे हुए थे तो टीचर कहता कि पंजाबी में कि शबरात कदों ही, सारे इस तरह देखे। मैं कहा जी परसों। तो तेनू किस तरह पता ही? मैं कहा मेरा अब्बा बम भेजदा जी। ये आपको पहला याद पहला है? याद है मुझे। वो सारी क्लास हंस रही है, वो भी हंस रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने मुझे मारा। ये आपने क्या सच पे कोई बात की थी या वैसे ही आपके ज़हन में आ गई? सारे जमाने को पता है, अबू कुलचे लगाते थे, शबरात में पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो मैंने उसी में कह दिया कि चलो मेरे अबू बम भेजते हैं जी। नान लगाता था ना मैं पहले अपने अबू के साथ। अच्छा। तो पहली क्लास से लेकर फिर मैं तकरीबन फर्स्ट ईयर तक मैंने अबू के साथ वो करवाया। फिर उसके बाद मैंने जब FA कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इस काम में आया तो मैंने वो भी काम छुड़वा दिया और इसमें शुरू हो गया। उससे पहले मैं लगा चुका था नान अबू के साथ। तो यूके गया तो वहाँ पर एक फैमिली थी जिनके घर पे मेरे ना वो रिश्ते की बात चल रही थी, तो उन्होंने रेस्टोरेंट में मेरा खाना किया ईस्ट लंदन में। तो वहाँ चले गए तो रात को ना उन्होंने खाना वाना सालन वालन सारे बन गए हुए थे। अब नान लगाने वाला चला गया, तो वो कहते जी अब नान तो नहीं मिलेगा। आप देखो उस इलाके में कहीं से ना रोटियां मिलेंगी लंदन में, ना कोई तंदूर खुला है, ना किसी रेस्टोरेंट से मिल रही है, सारा गोरों का इलाका है। वो सारे मतलब ब्रेड खा के तो निकल जाते शाम को ही। वो कहते हैं अब नान नहीं लगेंगे, अब क्या करें, सालन लेकर घर चलते हैं। फिर साउथ हाल जाना वहाँ से ईस्ट लंदन से। वो बीवी उसके साथ लड़ने लगी कि आपने गलत किया है, आपको बताना चाहिए था, ये तो इस तरह खाने का तो मज़ा बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा मुझे बात बताया, मैदा पड़ा हुआ आपके पास? तंदूर कहाँ है आपका? कहते हैं अंदर। मैं क्या ट्राई करते हैं, देखते थे, जैसे भी है बना के रोटी खा लेते हैं। वो मुझे अंदर ले गए। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने काम करें, मैं देखता हूँ। वो इधर गया, मैंने फटाफट पेड़े करके तो सारे रख लिए। वो एक साफ़ी होती है गीला कपड़ा करके ना, उसको मैंने अपना पानी में भिगो के उसको साफ करके तो तंदूर के अंदर घुमा के उसको हल्का सा नरम करके तो पेड़ों के ऊपर दे दिया। अब वो सारे उधर गए तो वापस जब आए ना तो मैंने एक नान लगाया, दूसरा लगाया, तो मैंने सारे लगा दिए। उसके बाद ना वो खड़े देख रहे एक दूसरे की तरफ। मैं उसमें अपना शो होस्ट करने के लिए गया हुआ था। अच्छा। रेशमा थी, शबनम मजीद थी, M अरशद साहब थे, मतलब ये सारे लोग थे। तो वेम्बली अरीना में शो है। वेम्बली अरीना में शो किया तो उधर मैंने ना नान लगाए अंदर। तो वो मुझे कहती है अपना नसीम आप लगा लेते हो? मैं क्या हाँ। पीछे से उसका शौहर कहता वो जल जाएगा। मैंने एक के साथ दूसरा वो भी निकाल दिया। तो उनके ऊपर जब इंकशाफ हुआ उसके बाद आपका रिश्ता हुआ? नहीं रिश्ता तो खैर उधर नहीं हुआ। हम आगे खाना लगे ना तो मैं तो आराम से खा रहा हूँ, अच्छा। वो सारे एक एक करके खा रहे हैं। तो फिर नहीं हो सका? नहीं वो कोई और वजह बनी, ये वजह नहीं बनी। अच्छा, ये वजह नहीं बनी थी। ये इंटरेस्टिंग है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने इतने लोगों को सिखाया है थिएटर और आप बहुत लोगों के उस्ताद रहे हैं, तो आपके लिहाज से आपके शागिर्दों में से बेस्ट काम कौन कर रहा है? नहीं पहली बात तो ये कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, ना ही मैंने मतलब इस तरह की उस्तादी वाला काम किया और बाकायदा कोई मेरा शागिर्द नहीं है। बस एक मैं भी आम सा आदमी हूँ। मेरे साथ जो काम करता है ना, जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसमें मेरे साथ काम करने वाले बहुत इजी फील करते हैं। मतलब मैं कान में बात बता देता हूँ, पंच लाइन बता देता हूँ कि आप ये कहो, आप ये कैरेक्टर करो। मुझे इतनी अल्लाह ने सेंस दी हुई है कि इसको मैंने कहाँ फिट करना है, ठाकर को मैंने कहाँ फिट करना है,
जब हमने रब्बा इश्क ना होवे किया था ना ड्रामा, तो इफ्तिखार ठाकर ड्रामा कर रहे थे महफिल थिएटर में। तो एक डायरेक्टर ने ठाकर साहब को कहा कि तेनू कहने एक्टर बनाया, तेनू तो काम ही नहीं आता, ऐ तू की करना पिया। तो ये जाके सखी साहब को कहता, सखी साहब आज उन्होंने बड़ी इंसल्ट की। तो मैं पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा सखी साहब ये मुझे दे दे, इंशाल्लाह ताला अगले ड्रामे में आपको स्टार बना के वापस करूँगा। तो कहता है ओए विक्की दे नाल बैठ जाए, दे पैर फाड़ ला तू। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं भाईजान। तो मैंने इससे रब्बा इश्क में ड्रामा करवाया। उस ड्रामे में आप देखिएगा, सुनिएगा, जब इसकी एंट्री होती है ना इफ्तिखार ठाकुर की, तो मैं कहता हूँ ओ आया आने वाले वक्त दा स्टार, और उसी ड्रामे में ये स्टार बना। झूठ बोलदा और अपना जो इसकी जो कंटिन्यूटी थी। अच्छा, ये वहां से बनी थी? ये वहां से बनी थी। ओके। उदों हुण तक रेगुलर ने। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, मैं कैसर जी की तरफ देख रही हूँ क्या हुआ कि आज तो नजरें ही नहीं मिला रहे। बहुत शरीफ बच्चा है, बड़े इसकी खामोश नजरें हैं। बहुत अच्छी है माशाल्लाह, शरीफ आदमी है। नहीं, शो पे जो भी लड़की आती है उसको बहुत पूछते हैं, उसकी शाबाश है। तारीफें करते हैं। मेरी तरफ तो आते मजाक 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 क्या भाई, बात तो करने दो। मजाक। मजाक क्या, बात तो करो। जी रबानिया प्रोग्राम बोलिए। तो मैंने आपका पिछला भी देखा है, ये भी देखा है। अब मैं शो में आ भी गई हूँ, लेकिन आप आज नजरें ही नहीं मिला रहे, ना कोई तारीफ कर रहे हैं कि मैं कैसी लग अल्लाह रही तेरे हूँ। मैंने नसीब क्या- अच्छे करे बेटा। उतर जे नसीब अच्छे होने से हो गए नहीं। नहीं है, पता नहीं आज क्यों। खैर नहीं लग रही मुझे, आज कोई बात है। नहीं, मगर आप क्या मिस क्या कर रही हैं? मैं आप? मिस ये कर रही हूँ कि देखें कोई भी लड़की आती है शो जी, जी। पे, उसको ये पूछते हैं बिल्कुल कि आपको कैसा लड़का हाँ, पसंद है। तो मुझसे पूछ ही नहीं रहे कि मुझे कैसा लड़का पसंद है, अरे हाँ यार, इसे कितनी बुरी बात है, तुमने कभी इनसे तो पूछा नहीं। क्योंकि मेरे भी कोई इंटरेस्ट होंगे। बिल्कुल नहीं, अब आई कोई कैन मुझसे इमेजिन। वी आर पूछे सॉरी तो- कि ये सही बात कर रही हैं विकी साहब कि ये रोज पूछते हैं और एक यहाँ पे बैठी हुई उनसे कभी नहीं पूछा, तो वो कैसे? लेफ्ट आउट फील कर रही आप हैं। चाह रहे हैं कि अगले एपिसोड में ये ना आए? इस तरह कैसा पूछते हैं हमेशा, तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लड़का पसंद है? तो ये पूछते हैं कि भाई आपको कैसी ड्रेसिंग पसंद जी, जी, होगी, जी, कोई हाँ। पैसे वाला। तो आपका एक तो दो मेरा क्या भी कहते कोई हैं ये, हाँ। इंटरेस्ट होगा कि भाई किसी के पास 2-3 गाड़ियां हो बड़ी बड़ी, अच्छा, आपको ऐसे 2-3 फोन हो, अच्छा ऐसा लड़का किसी हो। की गुड ड्रेसिंग सेंस, कोई कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ऑफ सा हो, कोई आहा, ऐसा लड़का हो। अच्छा, अच्छा। हाँ, किसी ने कोई थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो, आहा। कोई इस तरह का कोई लड़का हो। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं चेंज करवा रहा हूँ। भाई वो मजाक हुंदा ना प्रोग्राम, ਤੁਹਾਨੂੰ मगर पता। ये वैसे कहते सर बड़ी अगले इंटरेस्टिंग बात एपिसोड है। से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंशाल्लाह एक ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ बैठा होगा ज्यादा सिर आगा माजा दरगाह होएगा। आज कोई ऑफ बात लग रही है मुझे, हाँ, पूछ बड़ी ही नहीं ऐसे रहे और- देखिए, उन्होंने भी नोट किया। जी आप सबने नोट की कि आज बिल्कुल खामोश है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। मजाक होता ना। आज मैंने बता भी उन्होंने दिया। बता भी दिया। और देखिए वैसे मैं नोट कर रहा था, ये जो आपने कहा कि कोई गाड़ियां 2-3 हो उनके पास, तो ये तो 2-3 आपके पास फोन नहीं हो। है। हाँ जी, और फोन हो 2-3 आपने कहा नए वाले, ये बैलेंस भी- करके देना ना मैं। ये भी है। और आपने और क्या ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस आपने कहा कि जरा कलर कॉम्बो जरा ऑफ हो। कलर कॉम्बो ऐसा हो। कुछ भी पहन लेता हूँ। बिल्कुल। कल खबर चल रही है कि एक कॉमेडियन ने अपनी पूरी टीम गाड़ी के नीचे दे दी। विकी साहब ऐसी हरकतें नहीं करते। ट्रांसप्लांट की बात की, कोई ऐसी भी और कि कॉमेडियन हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा अच्छा सेंस, हो। ओए होए कॉमेडियन भी होना चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो उसका। आज शो तो मैं तन कॉमेडियन लग रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर लग रहा आज है। तो सब कुछ ऑफ लग रहा है ना, यही तो वजह मैं आज आपसे क्या पूछ ऐसी रही क्या हूँ वजह हुई? कि क्या बात है आज। कुछ नहीं, वो दरअसल वो थर्सडे मीटर इसका ऑफ होता है। नहीं भाई आए ना तो माशाल्लाह आपको भाई ऐसी आए तो बात- क्या हुआ? नहीं, उनके साथ क्या लेना देना है? सारी जिंदगी इनसे लेना देना है मेरा। नहीं मगर क्यों? मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की तरह हैं ये सारी जिंदगी। क्यों मतलब आप तुम मेरा डरे हैं रिश्ता थोड़ा सा। तड़वाना जे? तो कौन सा रिश्ता, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मेरी बीवी मेरी उन्नी गल नहीं मानती जिन्नी इन्हां दी मानती है। बीवी आप मेरी बीवी आ भाई, मेरे 3 बच्चे भी आ। हाँ जी नाजरीन मैं शादीशुदा हां, इन्होंने रिश्ता कराया सी मेरा। ये वजह है कि आप घबराए हुए हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल तुसी केड़ा देश छड़ जाना। कल इत्थे ही क्या होना। मतलब कि नहीं आप ਹੁਣ अपना पता है, मैं नेक्स्ट टाइम सारे एपिसोड देखूंगा ਤੁਹਾਡੇ। नहीं वो एक सेगमेंट होता है भाई, वो तो नहीं सेगमेंट के हद तक तो ठीक है। नहीं वो मगर भी मजाक कर रहे सेगमेंट, पता मगर विकी साहब सेगमेंट कोई होता है, एक बार होता है, 2 बार होता है, महीना होता है, तो 2 हमेशा ही महीने करते हैं ये होता तो। है। तो वो 8 साल से सेगमेंट ही चली जा रहा है। माशाल्लाह। वैसे भाई ये सिर्फ बातों की हद तक है। मुझे पता कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है, अच्छा ना बीवी की तरफ से ना मेरी तरफ से। और इनको पता भी है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो लड़का नहीं बेटा, अब तुम अभी- लड़के नहीं हो। तुम ऐसे हो लेकिन लड़के नहीं हो। अल्लाह दी मेहरबानी ना मैं अज फखर ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ जी जी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ जी। ਨਾ,
ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। अच्छा ਅਗਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ कैसे रुपया मैं तेरे नाल काम करांगा। फिर जिन्नी ट्रेनिंग जिन्ना कुछ सिखाया जिंदगी नूं ओदा क्रेडिट विकी भाई दा। वो ड्रामा था हमारा एक अल्फला थिएटर में, तो जब ये है ना सारे कॉमेडियन ने कह दिया कि हमने इसके साथ एंट्री नहीं करनी। क्यों? मैं नहांदा नहीं सी उस वेले भी। अच्छा तो ये मेरे पास आया कहता जी मेरे साथ कोई भी एंट्री नहीं कर रहा। अब मेरी एंट्री आनी थी जाके बहुत देर बाद, जब सबने इंटर हो जाना था। मैंने कहा चल बेटा फिर मैं तेरे साथ आ जाता हूँ। मैं स्टार्ट में भी इसके साथ चला गया, तो मैंने कहा सारी पंचे तुम मेरे ऊपर करो। इसने वो सारी मेरे ऊपर की, ये पहले सीन में ही इतना हिट हो गया तो जो पीछे बैठे थे वो फिर जल गए कि अब ये ज़्यादा हंसाने लग गया है, अब उसके साथ जाके। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं ऐसा कर सकता, मैं तो उसके करूँगा। फिर इसने मुझे पंचें की, बहुत ज़्यादा पंचें की। फिर उसके बाद एक लास्ट पंच मैंने की है, आज ये डरा बैठा है। मगर आप तो क्योंकि घर में भी इनको देखते हैं, ये घर में भी ऐसे ही हैं। नहीं मेरे सामने ऐसा नहीं होता। नहीं मगर वैसे जो आपको खबरें आती हैं बॉर्डर के उस पार से, उसके अंदर इसी तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं उसी तरह के हैं या फिर वहाँ खामोश होते हैं घर पे? वैसे ये शरीफ आदमी है, बाहर से इसकी अच्छी खबर आती है। ये है कि बादब बहुत है, ये इसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि इसके साथ मैं नाराज हो जाऊँ, 10 बंदों में खड़े मैं इसको थप्पड़ भी मार दूंगा ना, ये नहीं पूछेगा कि क्यों मारा। मैं नहीं मानता, आप हमें करके दिखाएं। वो क्या हुआ? बस चौधरी आखिरी यौम, बस आखिरी यौम, आखिरी दिन क्यों है तुम्हारा? कहते ने बस मैं वापस जा रहे हैं सर, मैंने मिल लो जो मिलना है, बस जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? या चौधरी लक़द कर्ररता फ़क़त अल-औदती। क्या कह रहे हैं? कहते मैं तो तंग आ गया। अच्छा हाँ जी। अय्वा ला यूजदु मुतरजमुन मुनासिबुन यक़ूलुन शयअन आखर व युअति शयअन आखर। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਚਰਬੀ ਪਾਈ। क्या कहा इसने अभी? ला यूजदु मुतरजमुन मुनासिबुन यक़ूलुन शयअन आखर व युअति शयअन आखर। कलिम। ओ यानी कि इसको अरबी का तर्जमा करने के लिए तुम सही नहीं लग रहे हो। सर मुझे मुश्किल होती है, अब मैं कोई अरबी तो नहीं हूँ, जद्दी पुश्ती होता तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा सीख गया था, तो वो जॉब मिल गई थी। आप ये कहते हैं कि तुम मेरा काम खराब करते हो। ओ मैं तो गुजारा ही करता हूँ सर, तो आप बस मुझसे परेशान है। So what's the solution then? वल्लाहि हाज़ा कलाम फ़ी क़ल्बी हुआ मा फ़ी मालूम अना इश्क़ल्ब। कहना जी मैनू तकलीफ है छड्डन लगे, लेकिन इन्हू समझ नहीं आती भी कित्थे की गल करनी। ओके बाज़ औक़ात बिजनेस डीलां भी खराब हो जांदियां। वकम मिनल अअमाली उफ़सिदत फ़ीही तर्जुमतुल ख़ातिअती बिसबब हाज़ा। हाँ जी हाँ जी। की कहना भी गलत गल कर बैठा तो ਉਹਦੀ वजह तो कई बिजनेस डीलां में नुकसान हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰਜਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ प्योर अरबी बोल सकता होवे। भाई वो भी मेरे नाल अरबी च गल करे, मैं पंजाबी च गल करना। मैं आपके लिए अरबी वाला कहाँ से लाऊं? या चौधरी बस अना मौइब हाज़ा नफर अना फरतानी फी वला माफी अना रोसात फी बे। कहना जी फिर जे नहीं होया तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ नुकसान होना। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ माशाअल्लाह। अय्वा हाज़ा नफर यबग़ा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيبي؟ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। माशाअल्लाह। हुआ मालूम अरबी है तबाय बस खाली। अब लेकिन मेरी और आपकी अरबी में बड़ा फर्क है। किफ? आपका तर्जमा करना पड़ता है, मेरा तर्जमा नहीं करना पड़ेगा। मेरी समझ भी आएगी और अरबी भी आएगी। यानी शेख कल्लम वला नाम ला सय्यल लिसान वला गरीब वला मस्कीन वला आदमी वला नाम ला सय्यल कीमत। वला कमजोर अल मस्कीन अल आदमी वला वाजिब अल ज़कात अल फित्र। वला नामल ताकत अल जिसामत वला खुराक अल खलस अल पाकिस्तानिया वला नामल सय्यल खुराक अल पाकिस्तानी अल खुराक अल अरब अल अमारात वला पाकिस्तानी अल खुराक वला आलू अल बतंग अल पिंडी अल तोरिया वला चिकन और बनाना खुराक अल इस्तेमाल अल जिसामत अल कमजोरी अल महसूस नामल ताकत अल महसूस अल पिन्नी वला गोडा वला पट्टा वला कमरा वला मुर्शद सय्यल अल खुराक अल अरब अल अमारात वला दुबई अल कुवैत अल शारजा वला सय्यल अल खुराक वला सुकी मच्छी वला शवारत वला खमसत वला कुल अल खुराक अल इस्तेमाल अल बाद अल जिसामत अल मजबूतिया वला जिसामत अल सुन्न सुन से बसुन। يا चौधरी बस
आई दे रहा तो चौधरी है, ठीक है। لا هذا كويس ما في مشكلة। वो ठीक है। ايوه यू हैप्पी विद हिम? मैं तो बोलने का भी मौका देना ना सर। उन्होंने जो बोलने का मौका नहीं देना तो यार पे बिजनेस सारा सर 70,000 ते बिजनेस ने ते कईयां नु मैं ही डील करना हुंदा सर। ओके ते केड़े-केड़े दसो जरा। كلمة أول تعرف सॉरी मेरा नाम है जी अजफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल दा रहना। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇਗਾ। हाँ जी हाँ। ਆ ਤੂੰ ਅਰਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। तो फिर मैं तेन किया सी ना माँ बाप की दुआ कबूल होगी। أيوة أول تعرف حقي يا حبيبي। उनका तारुफ कराओ यार। أيوة सॉरी ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਅਤਾਉਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। अताउल ईसा खेलवी साहब दे इन्ने फैन है ने ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कि उन्होंने वास्ते स्पेशल घर बनाया उत्थे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ हाँ जी ते इन्हां दा नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। ذره الشيخ حنان بن فنان ولا الامد ولا الباكستان أيوة ما شاء الله ما شاء الله. ولا الممول ولا الانسان ولا بافر المقدار القارباره ولا البافر المقدار التيل ولا القوه ولا البافر المقدار الفاكتوريه ولا البافر المقدار الايرلاين. चलिए इन्हें नहीं रुकना। सारी जिंदगी में थोड़े काम आया, आज इनकार ना करना यार। मैं बड़ी मुश्किल फंस गया यार। क्या चिड़िया घर नहीं गा जू। हाँ जू दे विच तुहानू पता है एडमिनिस्ट्रेशन वाले दी शिकायतां चल रही ने पिछले 6 महीने तो। अच्छा इन्नियां इंक्वायरियां होईयां ने लेकिन गल किधरे बनने लग ही नहीं रही। ओके यार सारे फेल हो गए ने। बिरा तुहाडे कोल फिर आई है इंक्वायरी। ओके तुहानू पता बिरा तुहाडा फिर किधरे कंप्रोमाइज ते करदा नहीं। बिल्कुल छेल के रखिया मैं सारे। अच्छा भाई ये इन्नियां इंक्वायरियां पाईयां ने लेकिन झूठ ते झूठ। आज फिर मैंने चढ़िया गुस्सा। सारे जानवर ते परिंदे में कब्जे कर ले ना करें। सारे मैं गड्डियां ते लद के ले आंदे ते हवालात बंद कर दिते। ओ ते किधरे 6 बजे जाके ते गल मुक्की है। अच्छा ओ फिर उन्होंने माफीनामे लिख के दिते ने। ठीक है। ओ फिर सारे जानवर उन्होंने वापस करने सन। ठीक है। ओ बाजरे दे विच यार 2 बांदर बच गए ने। अच्छा बस तुसी 2 बांदर मैंने उधारे दे दियो। मैं तुम 10-15 दिन बाद यार लब के वापस कर देंगे। मैं कहां से 2 बांदर दी यार थोड़े वास्ते केड़ी कमी है यार बांदर। मैं कहां से ओ थोड़े को 36,000 बांदर होंदे ने यार 2 बांदर चाहिए। मेरे पास कहां से एक ते हो गए ना तुसी तो खैर नहीं लगदे। ओ सर जी तुहाडे ते लखां दोस्त है जिन्हां दे घर दे विच ज़ू है ने। हर बंदे ने रखे होंदे ने जानवर यार 2 सिर्फ चाहिए। मैं बंदर कहां से लाऊं यार 2 सर ये तो नहीं लगदा खैर ਵੀਰੇ। यार सुनो थोड़े कोई किसी दोस्त नु फोन करो यार। ये थोड़े लखां दोस्त ने यार। 2 लोगों ने फार्म हाउस बनाए ने बांदर यार 2 थोड़े वास्ते बांदर सर एक मिल सकदा तानू 2 यार इकट्ठे दे यार। मैं कहां से लाऊं ओ 2? सर जी है वो जंजालपुरा साहब ने बुलाया तो दसी नहीं। जंजालपुरा साहब नहीं अपना फैमिली फ्रेंड साहब नहीं अपना नसीब की साहब। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। सुनो तुम मिल गए को बंदोबस्त करो सर 2 बांदर चाहिए ने। ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। यार हमेशा मैं मुश्किल है मेरे थोड़े काम आए यार। अच्छा। फनकारां दी मैं खास तौर पे रिस्पेक्ट करना। ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ? सर जी नाग पूरे करना ਨਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। पर नाग पूरे 2 बांदर ਮੇਰਾ ने। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। यार नहीं ना एक नहीं चाहिए 2 चाहिए 2 सर चाहिए। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ। तेरी गल नहीं कर रहा यार तेनू अपने ते क्यों शक है? फजूल आदमी है यार। मेरे वास्ते तुसी बड़े काबिल इज्जत है यार। विक्की साहब दे बड़े दोस्त है ने बेदियां वाले पासे 36,000 फार्म हाउस ने उत्थे लोगों ने जू बनाए हुए ने। अच्छा 2 सिर्फ चाहिए ने यार। यार तुमसे बात करो मेरा भाईजान 2 सिर्फ चाहिए ने थोड़ी बड़ी मेहरबानी। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। 2 दिन वास्ते चाहिए ने ਮੈਂ यार। ਬਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ सर जी तुसी फोन करना ते को बांदर तैयार होने ने। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ सर मैंने पता तुसी बांदर तैयार कर रहे आज तुसी कीता नहीं। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। फ्रेश
चाहिए जरा गल्लां करता होवे, चौकस होवे, हर वेले हाई करता होवे। यार तेरी मेहरबानी है यार, करो यार गल करो आप खुद ही कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। ओए उन्हां ते वस नहीं ना हैगा, विक्की भाई दे बड़े दोस्त है ने यार, तो हर एक कॉल कर, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। कितों करा, कितों कॉल मैं आ फोन हैगा थोड़ा नहीं गा मेरा ही है ते करो ना ਇਹਦੇ ਚ, खैर ते चार्जिंग भी पूरी। नंबर दसो अपना। नंबर दसो अपना, मैं ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ यार आखिरी गल तुसी पहले करया करो ना। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। यार एक बार कॉल करनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ नहीं है। इनकार तो मैंने किसी ने नहीं करना। जी सर, जी सर। वापस कितनी देर बाद करोगे? मेरा ख्याल है कल तक मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। नहीं बांदर ना मुड़ के कहे मैं जाना नहीं, मुझे मेरे पापा मिल गए। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ओके, ਸਹੀ ओके। ਕਹਿ ਰਹੇ। जी ठीक है, ठीक ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ वॉइस मैसेज में ਜਾਂ कर ਤੁਸੀਂ दूंगा। ਸਾਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। जी मैं कर देना। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तू इस तरह कर, फोन दे विच चला जा, सारियां चीज़ां विच आराम नाल बाहर आ जा। बस सेंड हो गई बस एक वॉइस मैसेज कर देता ने। जी, कर देता है। बस ठीक हो गया। एक दा कितना ने कि दो दा? नहीं एक बांदर दा क्या ने कि दो दा? तू बांदर लेना है या टाइम पूरा करना है? एक चाहिए ना, एक चाहिए है। ये कितों पढ़िया तुसी? सर जी एक दा तुसी कहो ना, एक दा मैं कह देता। मैं चला जावां। चला जा। इन्हां दा नंबर मैनू सेंड कर देना। मैं हुण कॉफी पीनी है, तू जाएगा तो पियाँगा। ठंडी हो जाएगी, मैं पी लांगा। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है अमीर हमज़ा और मेरा सवाल ये है कि पंच लाइंस लिखना मुश्किल है या उनको सही टाइम पे डिलीवर करना? पंच लाइन लिखी जाती नहीं है। कॉमेडी जो होती है वो की जाती है, लिखी नहीं जाती। सिचुएशन लिखी जाती है। तो पंच लाइन ये एक गॉड गिफ्टेड काम है कि जिसको आती है, जिसके बाद टाइमिंग है, वो उसकी होती है, वरना ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है शहरियार बिलाल। सर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बाद आपको लगा हो कि आप फेमस हो गए हो? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला ऐसा। फेमस होने वाली बात पे तो मेरे ख्याल से थिएटर का तो मुझे नहीं याद, मगर टेलीविजन पे तो फैमिली फ्रंट, फैमिली फ्रेंड, जंजालपुरा, राहें, मतलब ये सारी काफी सारी चीजें तो हैं। वो आप बहुत ज्यादा एक मेरा ड्रामा था ज़रूरत। जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आया तो नबील भाई ने वो मुझे ड्रामा दिया था, तो मुन्नू भाई उसके राइटर थे। अच्छा। और उस्मान जुल्फ़कार उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। उस ड्रामे के अंदर फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब, आगा तालिब साहब, सबिया खानम साहिबा, काशिफ महमूद, मारिया वास्ती मेरे साथ पेयर में थी। वो मेरा ड्रामा था। तो मैं लाहौर आया, 4 किस्तें चल गई, वही कपड़े पहन के फिर रहा हूँ, कोई पहचान ही नहीं रहा। ये भी हो सकता है, ये भी ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब हसन है और इफ्तिखार ठाकर साहब आपको शेर सुनाते हैं। मैं भी आपको अपने 2 लिखे हुए शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। आपने खुद लिखे हैं? जी। चलिए सुनाइए। खाक पे बैठना तस्वीर बनाते रहना, खाक पे बैठना तस्वीर बनाते रहना, कितना मुश्किल है तेरी याद मनाते रहना। और आज के दौर में यारों का यही शेवा है, डूबते देखना और हाथ हिलाते रहना। फिर लेता है मुझे देख के नज़रें अब वो, फिर लेता है मुझे देख के नज़रें अब वो, जो ये कहता था कि तैयब नज़र आते रहना। तैयब कहाँ से आप हैं? मैं बलवाल से, सरगोदा। बलवाल से। और क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। और साथ स्टडी भी कर रहा हूँ BS उर्दू। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हैं। ये कब से चल रही है शायरी? ये 5वीं 6ठी क्लास से शेर कह रहा हूँ। 5वीं 6ठी क्लास से कह रहे हैं? तो अभी 8वीं में हो गए हो। तो वो शादीशुदा हो गए। इसलिए खाक पे बैठ के तस्वीरें बना रहे हो। अब वहाँ पे नहीं, सही है, आप ख्वाब में ही करिएगा, वहीं पे सिक्योर रहेंगे आप। ठीक है, जबरदस्त। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुसैन है। मेरा सवाल यह था कि आपने कपिल शर्मा शो में भी काम किया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? अब तो मैं भूल भी गया हूँ, इतनी देर हो गई है। अब तो मेरे मोबाइल में भी क्लिप नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम है हसनैन असलम। आपसे सवाल है कि आपने इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी अदाकार के साथ काम किया है, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? मेरे सारे फेवरेट हैं। मैं पाकिस्तान के जो थिएटर के एक्टर हैं इनके बारे में हमेशा ये कहता हूँ, ये इतने बहादुर हैं कि इनको बगैर स्क्रिप्ट के आप कहना स्टेज के ऊपर चले जाओ, ये भी नहीं पूछते करना क्या है।
वैसे कोई है विकी भाई, कोई फेवरेट एक्टर्स होंगे सही, मतलब वैसे जनरली, मगर टॉप 3 आपसे अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के टॉप 3 फेवरेट एक्टर बताएं, टीवी थिएटर कहीं से भी। अगर आप पूछते हैं तो फिरदौस जमाल साहब हैं, ठीक है, वसीम अब्बास साहब हैं, नुमान एजाज साहब हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर आपके टॉप 3 फेवरेट? गोविंदा मेरे बड़े फेवरेट है जी, ठीक है, तो बहुत जबरदस्त। और परेश रावल साहब बहुत, परेश रावल साहब मुझे पसंद है। नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत पसंद है। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अनीका खालिद है। मेरा सवाल ये है सर, आपको कब महसूस हुआ कि मैं एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ? ये तो अभी भी नहीं महसूस हो रहा। जब कि मेरी बात पे हंसता है ना तो मुझे कहता हूँ शार मजा आ गया, होगी कैश। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। सर आपको पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की कॉमेडी कैसी लगती है? पाकिस्तान की कॉमेडी जो थी ना हमारी, वो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिसको देख के पूरी दुनिया ने वो वाली कॉमेडी की है जो हमारे थिएटर की थी, जो अमानुल्लाह की कॉमेडी है, जिसके वो साइंसदान है। मतलब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वो लेजेंड है, वो लेजेंड से भी ऊपर वाली कैटेगरी के थे अमानुल्लाह साहब, जिन्होंने कॉमेडी इंट्रोड्यूस करवाई थिएटर के ऊपर। पंच लाइन कैसे करते हैं, कैसे हंसाते हैं, मतलब एक बंदा दूसरे के ऊपर पंच लाइन कैसे करता है, अगर कोई दूसरा माइंड करता है फिर खुद के ऊपर कैसे कॉमेडी करते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ जो थी वो अमानुल्लाह साहब में थी। तो वो उन्होंने सारी कॉमेडी करके दिखा दी है। अब दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी बोली जाती है, कोई भी कॉमेडी करेगा वो अमानुल्लाह से बाहर नहीं निकल सकेगा। क्या बात, अमानुल्लाह साहब। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नादिया हफीज़ है। मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ मजाक किया हो और उसने उस जोक को सीरियस ले लिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जो कॉमेडी करूँ उसमें लोग हंस रहे हों लेकिन साथ वाले की तज़ीक ना हो रही हो, वो फील ना करे। तो कभी कभार मुंह से ऐसा जुमला निकल जाता है, फिर मैं फ़ौरन जाके उसके कहने से पहले एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ कि वो जुमला गलत हो गया था, मैं कल से ऐसा नहीं कहूँगा। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मेरा नाम मलिहा बेग है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन सा है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला हो? मैंने वसीम अब्बास साहब से बहुत सीखा, उमर शीर साहब से बहुत सीखा, लेकिन जो मेरे प्रॉपर जो टीचर थे, जो मुझे गाइड करते, जो बताते थे, जिनको देख के लगता था यार मतलब कि खूबसूरत आदमी कॉमेडी कैसे कर सकता है। मतलब वसीम अब्बास साहब एक प्रॉपर हीरो थे। जब वो थिएटर में आते थे, जब वो कॉमेडी करते थे तो उनके नज़दीक कोई भी नहीं आता था, वो ऐसी ऐसी पंच लाइन करते थे। वैसे आप घर में भी फनी हैं या वो एक जो एक आम फहम होता है लोगों का कि जी एक अगर ह्यूमर करने वाला आदमी है, कॉमेडी करता है तो वो हर जगह ही कॉमेडी कर रहा होगा? घर में ट्रेजेडी। घर पे आपके भी घर में अच्छा, एक दिन मैं अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था तो मुझे कैसर ने फ़ोन किया, कहता पहन के थे हो? मैं कहा तफ्तीश। सीरियस ही रहते हैं। मैं कॉमेडी करने की भी कोशिश करूँ ना, वो आगे से लाफ्टर ही ऐसा देती मैंने नहीं जगह लग रहा जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अली शिराजी है और मेरा क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस के दौरान आप अपना जोक भूल गए हो? ये एक दफ़ा हुआ था, मैं कॉमेडी नाइट बचाव करने के लिए गया था, सामने सेलिब्रिटीज़ बैठी हुई थी, उनमें मीका थे, सलमान खान थे, ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो मेरा जो एक था कि मैंने जाकर रोस्ट करना है उनको, तो मैंने सलमान खान साहब को कहना था कि जी आप मुझे अपना बेटा बना ले। तो कहता कि इतना बड़ा बेटा? मैं कहता हूँ कि अगर टाइम पे शादी हुई होती तो मुझसे बड़ा होता। मतलब इस तरह की पंच लाइन थी मेरी ना, मैंने जाकर उनको कहना था। तो मेरी वालदा की डेथ हुई थी, तो मैं उसके ट्रांस में था। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं स्टेज के ऊपर गया हूँ, मैंने स्क्रिप्ट याद किया, याद कर रहा हूँ भूल रहा हूँ, याद कर रहा हूँ भूल रहा हूँ। जब मैं सेट के ऊपर गया, मैं जाके खड़ा हूँ तो ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या कहना है। तो एकदम ना एक ब्लास्टिंग हुई, तो वहाँ पर ना उनका ट्रांसफार्मर उड़ गया। अच्छा। वो अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। थोड़ी देर बाद आई, फिर मैंने वो बहुत एक ही ज़िंदगी में ऐसा हादसा था, वो माँ के बाद जो दिमाग में बैठा हुआ था, वो मेरे लिए एपिसोड बहुत मुश्किल था। क्या लगता है कि पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया के साथ तो कॉमेडियंस और थिएटर आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं? अपॉर्चुनिटीज़ तो उनके पास हैं, हमारे पास ये कि हमारे जो कॉमेडियन है ना जोर लगा के काम कर रहे हैं, हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा, बना हुआ नहीं मिल रहा। वहाँ पर क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं कॉमेडी को, हम लोग सिर्फ पंच लाइन के ऊपर ही खेलते रहते हैं। अगर यहाँ पर भी कॉमेडी की सिचुएशन बना के दी जाए तो बहुत ख़तरनाक लोग हैं हमारे पास। मतलब इफ्तिखार ठाकर आपके पास है, आपके पास कैसर पिया है, आपके पास नासिर चनोटी है, आपके पास आगा माजिद है। ये थिएटर के वो लोग हैं जिनको अभी उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अभी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, जो ज़ाया हो रहा है हमारा फ़न, मतलब इतना ज़्यादा कि अगर उनको किसी सिचुएशन में ढाल के किसी फिल्म में या टेलीविज़न में उनको मान के काम कर लिया जाए, सिर्फ उनका यह है कि बेचारों की अंग्रेज़ी ठीक नहीं है मेरी तरह के सारे, तो उस क्लास की वजह से ना वो एक स्टेप पीछे हैं।
अगर उनको इस तरह के मौके मिलना शुरू हो जाएं तो आपके मुल्क में फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है, आपके मुल्क में सिटकॉम बहुत अच्छा बन सकता है। जिस तरह ये आपका शो चल रहा है तो ये अपना लगता है कि आप इनको कुछ सिखाते हैं, और कितने अरसे से कर रहे हैं ये लोग, बोलो इनकी वजह से भाईजान ठीक हो गए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ यहाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एलिमेंट्स और इंडिया की इंडस्ट्री के एलिमेंट्स कुछ इस तरह हो जो आप वहाँ की इंडस्ट्री के एलिमेंट्स यहाँ लाना चाहें या यहाँ के वहाँ लेके जाना चाहें टू चेंज द इंडस्ट्री। या होता क्या कि जब तक आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है ना, आप कुछ भी ले आएँ, बड़े से बड़ी आप लोकेशन ले लें, अच्छे से अच्छा कैमरा ले लें, अच्छे से आप कॉस्ट्यूम ले लें, अच्छी से आप लोकेशन ले लें, जब तक आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है ना, सब कुछ ज़ाया है। आपका स्क्रिप्ट अच्छा है ना तो आप छोटा सा क्लिप बना के ज़रा छोड़े सही, देख लो कैसे पसंद करते हैं, बना के करें काम। जो जैसे मैं वासे भाई को भी ये मशवरा दूंगा कि ऐसी फिल्म लिखें कि जिस तरह की उधर पंजाबी बनती है आप लिखें, इन सब से करवाएं, नहीं हिट होगी पैसे मुझसे ले लीजिएगा। किस चीज़ के? फिल्म के ना। ठीक है, मैं का सिर्फ देना देना ना। जी, तो आपके साथ खेलते हैं अंदर स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे गए तो विद एवरी राइट आंसर 5000 आपका। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है आपकी मर्जी होगी। 5000 मुझे मिलेगा? हाँ, अगर आप जनरल नॉलेज में गए और जाके सही जवाब दे दिया तो ठीक है जी। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, उसमें क्या चाहेंगे कि आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, इमरान अशरफ या फिर सखावत नाज। कैसर पिया। अच्छा, इसमें यह है कि ये मेरे साथ रहा है, इसको मेरे बारे में पता है। ओके। कि मेरी क्या आदत है, मैं किस तरह से मतलब बात करता हूँ, किस तरह से बैठता हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। इमरान भाई तो फिर पूछेंगे ना सबसे। हाँ। वो एक गल सुनो, भैन की कर देने। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हनी अलबेला साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब और आगा माजिद साहब। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी ठाकुर के साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं? हनी अलबेला को। और फ्लोर किसका आ गया? ज्यादा वजन ज्यादा। फ्लोर आ गया आगा माजिद साहब का। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पे छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं अहमद भट्ट साहब और ताबिश हाशमी। चांद पे अहमद भट्ट को छोड़ के आऊंगा। अहमद भट्ट साहब, वो मेरा चांद है। ठीक है, क्योंकि जिन्नी बार गए ने हो ना तो उन पैदल भी रास्ता आंदा है। हंसते हंसते थले आए ना विकी भाई। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे का सफर है और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। महविश हयात। कोई खास वजह? बस हयात है वो। ना आपने मुझे लॉन्ग सफर पे भेजना है, ना आपने मुझे टिकट लेकर देनी है। अच्छे बैठे बैठे दुश्मनी पै सकती है। अब समा कबर देखेगी ना, चंगी बिलंगरी छड़ मेरे के बड़ा शौक है ये। सर ये बताएं, आप बाइक चला रहे थे? जी चला ले। स्पेशल परमिशन आपके लिए ली, मोटरवे के ऊपर आप जा रहे हैं, ज़बरदस्त मौसम है, हैवी बाइक चला रहे हैं, आप देख रहे हैं हवा चल रही है, क्या बात है, और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और जनाब मौलाना फजल रहमान। फिरदौस आशिक अमान। ठीक है, बीवी का फोन आके मैं कह देगा अपनी आपा ना जा रहे हैं। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा और मावरा हुसैन। दुरे फिशा। दुरे फिशा वो मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अकरम उदास साहब, सलीम अलबेला साहब, हनी अलबेला साहब और इफ्तिखार ठाकुर। देखो जी, ये मैं जैकेट दूंगा हनी अलबेले को, क्योंकि ना ठाकर ने डुबना, ना सलीम ने डुबना, ठीक है, ते ना ही अकरम उदास ने। अकरम उदास उन्हें टिंड दी वे तो बच जाना, इन्होंने हल्का होने दी वे तो बच जाना। ठीक है, ये उहदी जैकेट ਨੂੰ सिर्फ एक ਉਂਗਲ भी पाण के बाहर आ जाने।
वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके शो में तशरीफ लाने का, और आप सबके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया।